के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम नस्ब किया गया है। जनरल कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने इसका इफ्तिताह किया। इससे सयाहत को भी फायदा होगा। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहरा रहा है। ये कौमी परचम 100 फीट लंबा है। ये काम गुलमर्ग में तैनात इंडियन आर्मी की जानिब से अंजाम दिया गया। इस कौमी परचम के इफ्तिताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के कई साबिक फौजी मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। सिविल इंतजामिया के आला अफसरान, नॉर्थ कश्मीर के DIG और फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। साबिक फौजियों को एजाज़ात से नवाजा गया। मकामी नौजवानों ने भी काफी खुशी का इजहार किया। एक बार कश्मीरियों को सोचना चाहिए कि 70 साल हमारी युवा पीढ़ी के साथ क्या हुआ, और ख़ास करके हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनके लिए भी एक अहम मैसेज ये देना चाहूँगा कि 70 साल हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जो टेररिज्म, जो ख़ास करके मिलिटेंसी जिन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी, उस लीडरशिप को हमें आज ठुकराना चाहिए और हमें एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को यहाँ पे जन्म देना चाहिए। और ख़ास करके मैं अगर सेना की बात करूँ, सेना ने बहुत अहम रोल निभाया है कश्मीर में इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। बात से फ़ख्र हमारे लिए है कि यूटी में, खासकर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा टॉलेस्ट फ्लैग लगा है। मुझे लगता है ये एक अमन का पैगाम है और कश्मीरियों की तरफ से बैरून रियासतों या मुल्कों को ये पैगाम है कि आप आ जाओ। कश्मीरी जितना हॉस्टाइल, कश्मीरी जितना अमन पसंद कोई नहीं है। दफा 370 की मनसूखी के बाद फौज ने ये कदम उठाया है। नौजवान इस इक़दाम की सताइश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने कहा कि कश्मीर अब बदल रहा है, लोगों के जहन भी तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने कश्मीर को सही मानों में दुनिया की जन्नत करार दिया। सभी अपने बैरून रियासत के टूरिस्टों से या बैरून मुल्कों के टूरिस्टों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें जगह को। कश्मीर दुनिया में जन्नत का दर्जा है और वाकई ये जन्नत है। बिल्कुल पुरअमन माहौल है, कोई पत्थरबाजी यहाँ पे नहीं है। यहाँ का लड़का जितना पुरअमन काबिल है, उतना मुझे लगता है किसी भी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। If there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिश बदलन। So therefore I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir to be part of this change. तकरीब में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। बच्चों ने कौमी परचम को देखकर मसरत का इजहार किया। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हम यहाँ आए, हमें इनवाइट किया गया और इतना बड़ा फ्लैग हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था यहाँ पे आकर, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें अपने फ्यूचर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस नॉलेज को, एक्सपीरियंस अच्छा था और एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिला। रवां साल अप्रैल में इस कौमी परचम को नस्ब करने के लिए काम शुरू किया गया था। ये ऐसी जगह नस्ब किया गया है जहां गुलमर्ग, गंडोला से लेकर आसपास के तमाम ऊंचे पहाड़ों से सयाहों की नजर इस कौमी परचम पर पड़ेगी। ये कौमी परचम सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। ACB ने आज चंगा ब्लॉक में महकमे देही तरक्की के दफ्तर में छापा मारा। इस दौरान कई अहम दस्तावेजात को जब्त कर लिया गया। लोगों ने कहा कि सरकारी अफसरान को जवाबदेह बनाना चाहिए। इसी दौरान एडिशनल सेशन जज ने BDO चंगा की जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। उधर राजौरी में भी ACB ने महकमे जल शक्ति पर छापा मारा। इस दौरान मुलाजमीन से कई घंटों तक पूछताछ की गई। महकमे में मुबैना धांधलियों की इत्तला के बाद ACB ने यह छापा मारा है। जिला कुपवाड़ा का दर्दपुरा लौलाब इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कों की खस्ताहाली, साफ पानी और मुनासिब तिब्बी निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से लोग परेशान हैं। देखिए कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। दर्दपुरा लौलाब नामी इस इलाके के लोग 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। तामीर और तरक्की के मामले में ये इलाका काफी पीछे है। सड़कों की खस्ताहाली हो या बिजली के तरसीली निज़ाम की अबतर सूरत हाल,
ये इलाका हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। बेहतर तिब्बी निज़ाम, खेल के मैदान व दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बिजली की तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी हुई हैं। मुश्किलात रोड अस गो 1970 पे कर अपील तो रोडस तील अस कर यह रोड से ताकि सन जिंदगी ग मगर यम ना सन हाकिम बोजनी आबुक मुश्किलात यह नालुक आब यहां पाइपन हंद जरिए वुचान पे टैंकन मज खाली मोद फिल्टर कर कहें पे फीस भरन यह तूत यह चन लायक कहीं आब दर्दपुर में कह डी सी साहब आवामी दरबार चक्रस नाम डी सी आवामी दरबार मसले का मेज दर्दपुरा के लोगों का इल्जाम है कि इलेक्शन के वक्त लीडरान उन्हें हर मुश्किल दूर करने के ख्वाब तो दिखाते हैं मगर वो कभी पूरे नहीं होते हैं। गांव के लोगों की शिकायत है कि कोई अफसर भी इलाके का दौरा नहीं कर रहा है। तो 70 साल पहले वो रोड 8 फुट था, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम हॉस्पिटल की बात करेंगे तो 70 साल पहले एक यहाँ सब सेंटर था, वो आज भी सब सेंटर है। जो गांव है ये 70 साल पहले डॉक्यूमेंट की लिहाज से फॉरवर्ड एरिया है, अगर इसकी कंडीशन देखेंगे ये बैकवर्ड से भी बदतर है। शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 18 उर्दू का, खुसूसन आपका भी ये दूसरा चक्कर है यहाँ पे 1-2 सालों में। तो आपने भी इसके लिए आपने भी ग्रीवियंसेस उठाए थे। ये बात बोलना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस एरिया की तरह आप खुसूसन तवज्जो दीजिए। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दर्दपुरा में आवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के जायज मुतालिबात पूरे करने की कोशिश की जाएगी। बीडीसी के मेंबर हैं नासिर साहब, उसने भी मुझे बताया कि एक बार हम वहाँ पे पब्लिक दरबार करें और वो लोगों से हमने वादा किया हुआ है और उसमें मैंने उनको एक शर्त रखी थी कि भाई आप 45 से अबो की जो पॉपुलेशन है उसमें आप 100% वैक्सीनेशन करें और हम ज़रूर आपके पास आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वहाँ 100% हो चुकी है। नेक्स्ट वीक जो है मुझे पक्का उम्मीद है कि हम वहाँ बाज़ाब्ता अवामी दरबार करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि इस मरतबा जिला इंतजामिया संजीदगी का मुजाहरा करके दर्दपुरा के लोगों के दर्द को कुछ कम करने के लिए ठोस इक़दामात करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहया सुल्तान की रिपोर्ट। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।